तो अभी पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदलाव आया, उनमें 4 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो मुझे लगा आपको दे देने चाहिए। चूंकि ये जो ओएमआर स्कैम है जिसको हमने सबसे पहली बार कवर किया था, अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका है। कल आज तक के रिपोर्टर्स ने और न्यूज 24 ने इसको कवर किया। तो मेजर जो डेवलपमेंट्स हुए उनमें सबसे पहला डेवलपमेंट ये है कि एनटीए ने पहली बार जब से ये सारे एलिगेशंस लगने स्टार्ट हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रॉपर। दूसरा अपडेट ये आया कि फिजिक्स वाला के जो अलग सर है उन्होंने एक वीडियो काइंड ऑफ बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें की उन्होंने, बट उसमें बहुत सारी बातों में से एक चीज उन्होंने और कही कि ये जो ओएमआर स्कैम वाली बात चल रही है उससे रिलेटेड उनके पास 400 ओएमआर शीट्स आए। उनकी टीम ने जांच किया और उन्होंने ये पाया कि उन 400 में से कोई भी जो क्लेम था वो सही नहीं था। तीसरा डेवलपमेंट जो हुआ वो ये हुआ कि जो स्टूडेंट है, एक भोपाल की स्टूडेंट है जिन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में ओएमआर स्कैम के रिगार्डिंग ही अपनी पिटीशन फाइल की हुई है। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स बेसिक हुए अभी। तो मुझे लगा कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स और हैं जो अब कमेंट्स में आके ये कह रहे हैं जब से अलग सर ने ये वीडियो डाली है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं अलग सर की, बट कुछ पॉइंट्स है जो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि यहाँ बात ये नहीं कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। पहली चीज ही कवर कर लेता हूँ। क्या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गलत क्लेम कर रहे हैं? हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई बड़ी स्केल पे कोई भी मुहिम स्टार्ट होती है वहां कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स होते ही होते हैं जो पूरे प्रोसेस का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन क्या ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स की वजह से जो हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सामने और बता रहे हैं कि उनके साथ जो ओएमआर में पहले उन्होंने जो नंबर्स देखे थे और जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है, क्या इस एलिगेशन को हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। वे फॉरवर्ड ये है कि स्टूडेंट्स को देखो ना, तो आप अपनी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर ये स्कैम आपने सबसे पहले बार उजागर किया था तो आप इसको कंक्लूजन तक ले जाओ। देखो ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपने अपने स्ट्रगल को या आपका जो संघर्ष है अगर आप इसको आउटसोर्स करने पे आओगे ना, इसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। ना तो मुझे आउटसोर्स करो, ना पीडब्ल्यू को आउटसोर्स करो, ना अलग पांडे सर को आउटसोर्स करो, ना मोशन को आउटसोर्स करो। ये आपका संघर्ष है और संघर्ष ही होता है जो नितांत निजी होता है। इसको किसी को आउटसोर्स मत करो। आप ये कि आपके पास अगर एविडेंसेस हैं तो आप प्रॉपर, अगर आपका स्टेट हाई कोर्ट है वहां पे आप पिटीशन फाइल करिए। हाँ, हम लोग कर ये सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, संगठित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। क्योंकि हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आ रहे हैं और सेम एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारा नंबर कुछ और आ रहा था ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग और जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है कहीं ना कहीं। और क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ओएमआर शीट के साथ छेड़खानी हुई है और यहाँ पे दिख रहा है जितने मास लेवल पे एलिगेशंस लग रहे हैं। तो क्या अलग सर गलत कह रहे हैं? या गलत सही की बात नहीं है। हमारा स्टैंड बहुत सिंपल है, एक हाई पावर्ड कमेटी बैठनी चाहिए जो इन सारे एलिगेशंस की जांच करे और जो सही है, अगर स्टूडेंट भी गलत एलिगेशन लगा रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बट क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत एस्टेब्लिश्ड रूल है कि 99 कल्प्रिट्स भले ही छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए या एक निर्दोष को मतलब उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल, मैं उस प्रिंसिपल के साथ खड़ा हूँ कि अगर एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ ये ओएमआर की हेराफेरी है, ओएमआर की गड़बड़ी हुई है, तो उसके साथ प्रॉपर न्याय होना चाहिए, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो यहाँ ये बात है ही नहीं कि अस वर्सेस अलग पांडे सर या अस वर्सेस पीडब्ल्यू, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। हम दोनों एक ही कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर एक स्टूडेंट जबलपुर हाईकोर्ट जा सकते हैं तो उसके पास कुछ मटेरियल एविडेंसेस होंगे फॉर श्योर। तो मेरा आपसे कहना यही है कि जो भी एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप कलेक्ट करिए एंड देन लीगल रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम इसको एक कंक्लूजन पर ले आ सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस बनती रहेंगी। तो आप अपने स्ट्रगल को आउटसोर्स मत करिए। ये वीडियो बस इसलिए ही था, आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं उस एविडेंस को लेके इस पूरी लड़ाई को कंक्लूजन तक लेके जाइए। मैं किसी को भी गलत या सही नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अगर कोई गलत एलिगेशन लगा रहा है या कुछ गलत मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है उससे नुकसान पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का होगा। तो मेरा बस मानना यह है कि ऐसे लोगों पर भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और एनटीए के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया भी था कि ऐसे लोगों पे एफआईआर तक होती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो गलत एलिगेशन लगा रहे हैं या इस पूरे माहौल का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इससे पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का बहुत नुकसान हो जाएगा। बट अगेन, अभी तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ, जितने पेरेंट्स से बात हुई है मेरी, जितने स्टूडेंट से बात हुई है जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इतने बड़े स्केल पे इतने गलत एलिगेशंस लग सकते हैं। तो केवल अलग सर ने कह दिया कि 400 स्टूडेंट्स ने जो ओएमआर भेजा था वो गलत था,
मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको अपने एलिगेशंस वापस लेने चाहिए या इसको यहीं बीच से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अलग सर या फिजिक्स वाला कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। इसकी जांच या तो सीबीआई कर सकती है या कोई हाई पावर्ड कमेटी या सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी गठित करे। ऐसा कोई एक जांच कमेटी जिसके पास पावर हो, क्योंकि देखो क्राइम चाहे जितने परफेक्शन के साथ कर लो, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई अवधारणा होती नहीं है, ना कोई ऐसी चीज होती है। चोर अल्टीमेटली चोरी रहेगा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आपको मिल जाते हैं। जरूरत बस ये है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो। और मेरा अपना ये मानना है कि जब तक ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं टाइम बाउंड वे में, तब तक काउंसलिंग पे रोक लगनी चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ है या ओएमआर स्कैम के पीड़ित हैं आप, तो आपको आगे आना चाहिए। आगे आके जो लीगल रास्ता है वो ही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट अभी जबलपुर हाईकोर्ट गई हुई है, आई एम श्योर कि उन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी, जैसा उन्होंने बताया, चूंकि और कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। हमने ही सबसे पहले इसको पूरे इंसिडेंट्स को ब्रेक किया था जब हम एनटी ऑफिस गए हुए थे। तो हमारे पास कोई मोटिव नहीं है किसी को मिसलीड करने का या किसी भी तरीके का फेक न्यूज फैलाने का। जो स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया वो हमने रिपोर्ट किया, और उसके बाद हजारों स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसे आए जिन्होंने सेम इंसिडेंट से शेयर किए। मेरा अपना बस ये मानना है कि इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरे ही मामले का फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ।